नमस्कार। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 और सीबीएसई क्लास 7 के अंदर जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हैं, एनसीईआरटी के जो समाधान हैं, उस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान। तो विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो 7 है और इसमें जो चैप्टर है वो 2 है, यानी कि जो पार्ट नंबर है 2 है, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। क्या नाम है? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण नामक जो पाठ दिया है, उसी पाठ में जो उनके अभ्यास के प्रश्न हैं, उन अभ्यास के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में, समाधान के रूप में चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, सवाल नंबर 1 है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उनमें पहला है, देखिए क्या है, मानव पाचन के मुख्य चरण खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह एवं खाली जगह है। तो क्या आएगा? तो वो आएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। इस प्रकार आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर का। देखिए दूसरा नंबर का क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खाली जगह है। तो वो क्या है? वो है दोस्तों यकृत। क्या है? यकृत। तीसरा, आमाशय में हाइड्रोक्लोराइक अम्ल एवं खाली जगह का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। तो इसमें क्या आएगा? वो आ जाएगा पाचक रस। क्या आ जाएगा? पाचक रस। ग, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक पवर्ध होते हैं जो खाली जगह कहलाते हैं। तो उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको क्या कहलाते हैं दोस्तों? उसको कहलाते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। ठीक है। अब देखते हैं ड, अमीबा भोजन का पाचन खाली जगह में करता है। तो किस में करता है? तो करता है खाद्य धानी में। किस में करता है? खाद्य धानी में। अब सवाल नंबर दूसरा, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो क्या है? पहला है, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। एक ऐसा है। तो देखिए पहला विधान कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य है। दूसरा, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये क्या है? सत्य है। तीसरा, पित्ताशय मंडपित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो वो कैसा है? वो भी कैसा है? सत्य है। तो इधर आएगा सत्य। और नंबर 4, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। वो क्या है? ये भी सत्य है। अब देखते सवाल नंबर तीसरा। देखिए क्या है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, वसा का पूर्वारूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह उसको क्या कहते हैं? अमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षुद्रांत्र, यानी कि जो ये सत्य आ जाएगा तीसरा नंबर का। ठीक है। अब आगे देखते हैं ख। देखिए क्या आ जाएगा? ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र या बृहदांत्र। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बृहदांत्र, यानी कि जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलन कॉलम बी में दिए कथनों से मिलाइए। तो देखिए कॉलम ए में क्या है? तो आपके सामने रहा, खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। और बी में क्या है? पाचन के उत्पाद, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो अम्ल। तो उत्तर क्या आ जाएगा? देखिए आपके सामने रहा इस प्रकार के। खाद्य घटक तो आ गया पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट तो शर्करा आ जाएगा, प्रोटीन तो एमिनो अम्ल आ जाए, और वसा तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। इस प्रकार आ जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? तो देखिए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा वह रुचि
वाहिकाओं में चला जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, आपके सामने ये रहा। देखिए क्या है, ये रहा। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए सवाल नंबर 7वां क्या है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रहा। देखिए क्या जाएगा, रूमिनेंट सेल्यूलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच थैली जैसी संरचना में सेल्यूलोस को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव आहार नाल में सेल्यूलोस को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ये क्या है, आपके सामने है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो उनका आंसर है शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? तो पचे भोजन का अवशोषण, भोज को चबाना, जीवाणु नष्ट करना, भोजन का संपूर्ण पाचन। तो इसमें क्या, और मल का निर्माण। तो पहले में क्या आ जाएगा, पचे भोजन का अवशोषण, तो इसमें आ जाएगा क्षुद्रांत्र। दूसरा भोजन को चबाना, तो उसको क्या है, मुंह गुहिका। तीसरा है क्या है, जीवाणु नष्ट करना, तो क्या है, आमाशय। नंबर 4 भोजन का संपूर्ण पाचन, तो आ जाएगा क्या जाएगा, क्षुद्रांत्र। और मल का निर्माण तो कहाँ होता है बृहदांत्र में। ठीक है, तो अब देखिए सवाल नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो देखिए उनका समानता क्या है, तो मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। अंतर क्या है, तो मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 11, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। कॉलम ए में दिए कौन कौन से, तो हम उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपके देखिए कॉलम ए, कॉलम बी। तो कॉलम ए में है लाल ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय और क्षुद्रांत। और कॉलम बी में क्या है, पित्तरस का श्रवण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करना, अल्म द्वारा निर्मोचन और पाचन का पूरा होना, इस प्रकार है। ठीक है, और बृहदांत्र तो जल का अवशोषण और मल त्याग। तो उत्तर आपके सामने देखिए कॉलम ए और बी। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए लाला ग्रंथि तो लाला रस स्रावित करना, आमाशय तो अल्म का निर्मोचन, यकृत तो पित्तरस का श्रवण, मलाशय तो बिना पचे भोजन का भंडारण और क्षुद्रांत्र तो पाचन का पूरा होना। ठीक है, और बोधरात्म तो जल का अवशोषण। अब सवाल नंबर देखते 12, चित्र 2.1 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। उत्तर आपके सामने है। देखिए इधर आपको चित्र दिया है पित्ताशय, तो यह पित्ताशय है, ये आमाशय है, ये अग्न्याशय है, ये बृहदांत्र है और ये क्षुद्रांत्र है और ये मलाशय है। मानव का पाचन तंत्र का एक अंग इधर आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 देखते देखिए ये क्या है, आपके सामने रहा। क्या है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर है नहीं, केवल हरी सब्जियों का या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेल्यूलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं तो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए
और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले वीडियो आप देख सकेंगे। वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखने के लिए आप सब लोगों का, आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।